कल बैक टू बैक रवीना और ललित लाइव आकर अपनी मैरिज लाइफ के बारे में कुछ सच्चाई बताई और साथ साथ रवीना ने ललित फैमिली को पूरी तरह से एक्सपोज किया। कुछ अनदेखी चीज़ों को यहाँ पर जिक्र किया जो ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में। अनीता जी यूँ तो कह लें कि कंट्रोवर्सी में बनी रहती हैं और ज़्यादातर जब ललित और रवीना की शादी हुई थी तब से बनी हैं। इनको भर भर के ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। रवीना की दूसरी शादी का जैसे ही सोशल मीडिया पर चर्चा चली वैसे ही ललित का लाइव आ जाता है अपनी शादी को लेकर। ललित ने लाइव में बहुत सारे खुलासे किए। देखो, यहाँ पर मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि कुछ पॉइंट मुझे ललित के भी सही लगे और कुछ पॉइंट रवीना के भी सही लगे। हम कैसे मान लें कि रवीना सही बोल रही है और कैसे मान लें कि ललित सही बोल रहा है? हमें तो जो दिखाया जाएगा, हमें विश्वास दिलाने के लिए वीडियो बनाकर दिखाया जाएगा। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए 10 मिनट का वीडियो दिखाया जाता है। बाकी ऑफ कैमरा क्या चलता है ये हम में से किसी को नहीं पता। लाइव में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया ललित ने। ललित से भी सवाल पूछे जाते थे कमेंट में, अनीता जी से भी सवाल पूछे जाते थे कि अचानक से ललित और रवीना अलग कैसे हो गए। रवीना के पास ललित जा क्यों नहीं रहा है? रवीना ने अपना बर्थडे भी अकेले विश किया और अकेले बर्थडे सेलिब्रेट किया। वहाँ पर ललित नहीं था। ललित इस शादीशुदा लाइफ को आगे चलाना चाहता है, जैसा कि कल लाइव में ललित ने बोला, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन रवीना इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती है। वो इस रिश्ते में आगे नहीं चलना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न आ जाता है कि वो इस रिश्ते में आगे नहीं जाएगी। रवीना को फैमिली पसंद नहीं है और फैमिली को रवीना पसंद नहीं है, ये रवीना का कहना है। फैमिली में वो रहना नहीं चाहती है। शादी के पहले ही इनकी बात हो गई थी, साइन भी हो गया था कि शादी के बाद हम दोनों अकेले रहेंगे। कभी अगर मन हुआ तो आप अपने माँ बाप से मिल लेना और कभी मन हुआ तो हम भी अपने माँ बाप से मिलेंगे, लेकिन ना हम अपने माँ बाप के पास में रहेंगे ना तुम अपने माँ बाप के पास में रहना। ये कंडीशन थी और इस कंडीशन को जानते हुए भी ललित ने प्रपोजल किया, रवीना के माँ बाप के सामने प्रपोज किया, शादी का प्रपोजल लेकर गए और रवीना के माँ बाप फिर माने। मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, रवीना ने जो ये वाला एलिगेशन लगाया है कि ललित ने ही शादी का प्रपोजल लेकर आया था, तो क्या आपकी रजामंदी नहीं थी? आपकी रजामंदी हुई तभी तो वो शादी आपसे किया। प्रपोज लाकर रख भी देता, अगर आपकी रजामंदी नहीं रहती तो वो कभी शादी नहीं कर पाता। तो साथ साथ तो आप भी रजामंद थी। आप ही के कहने पे वो प्रपोज आपके माँ बाप के पास लेके गया और आपके माँ बाप भी इस शादी से तैयार हो गए। वहीं पर बात करें ललित की फैमिली की, तो इस शादी से अनजान बैठे थे ललित की फैमिली। न माँ बाप को पता था न भाई बहन को पता था। अचानक से सोशल मीडिया पर चर्चा होती है, अचानक से एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो के माध्यम से ललित की शादी के बारे में ललित की फैमिली को पता चलता है और वहीं पर रवीना की फैमिली पूरी जानकारी के साथ में शादी इन लोगों की संपन्न करवाती है। तो एक फैमिली को पता है, एक फैमिली को नहीं पता। यहाँ पर गाली की बात हुई तो ये भी मेरे पास उड़ते उड़ते खबर आई है कि अनीता जी ने जो आर की गाली दी थी और इनको और भी गालियाँ दी थी, वो एक बात को पकड़कर ये बैठी हुई हैं, एक बात को लेकर चल रही हैं कि इनके घर में बहन बेटियों को आर की गाली दी जाती है और उस घर में मैं नहीं रहना चाहती। का ये एक्सप्लेन है, न रहने का रीज़न इन्होंने बताया कि मैं उस फैमिली के साथ में कंटिन्यू क्यों रहूं, क्यों तुम्हारे घर के लोगों की गालियां सुनूं, क्या मजबूरी है मेरे पास, ये एक्सक्यूज़ दिया रवीना ने। तो वो तब की गाली थी जब इनकी शादी हुई थी और कोई भी माँ बाप अपने बेटे को या जो बेटे के साथ में आई हुई लड़की है उसी को गाली देगा, जिस माँ बाप को पता भी नहीं है कि उसका बेटा उसके पीठ पीछे अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी तय कर चुका है, अपनी पूरी लाइफ लिख चुका है एक लड़की के साथ में। तो इस माँ बाप को कैसे फील होगा? तो वहाँ पर तो मैं यही सोचूंगी कि वहाँ पर एक पेरेंट्स को जो फील होना चाहिए था, जो कहना चाहिए था, वही ललित की फैमिली ने कहा।
अब वो जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में इसी तरह से लैंग्वेज यूज किया जाता है, तो जिस तरह से हुआ उस तरह से गालियां बकी। उनको नहीं अच्छा लगा कि घर का सबसे बड़ा बेटा, पहला बेटा, माँ बाप का अरमान होता है कि अच्छे से शादी करेंगे और वो बेटा उनके पीठ पीछे शादी कर चुका है, तो उनका दिल तो टूटेगा ही और वो गाली तो देंगे ही। तो यहाँ पर अनीता जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो गाली दी उसी को पकड़कर रवीना बैठी हैं और इनका कहना है कि उस घर में बहन बेटियों को आर की गाली दी जाती है। हमारे यहाँ तो बहन बेटियों को रानी बनाकर रखा जाता है और शादी के 3 साल पहले से ये सब झेल रही हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ रवीना से, ये क्वेश्चन आपने ही उठवाया है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप इतना 3 साल से झेल ही रही थी तो 6 महीने में आपको इतना क्या हो गया, या 1 साल 1.5 साल में इतना क्या हो गया आपको कि उसके साथ में आगे लाइफ बंद करनी पड़ी, आगे ब्रेक लगाना पड़ा उसके साथ लाइफ जीने में। आपको जब पता था कि 3 साल से वो इस तरह से क्लेश करते हैं, उनके घर में क्लेश होता है, वो डिप्रेशन में जाते हैं, तो आपने इसको आगे क्यों कंटिन्यू किया? आपको शादी क्यों करनी थी? जब क्लेश ही आप 3 साल से झेल रही थी तो इस झेलते हुए जिंदगी को भी आपने अपनाया क्योंकि आप प्यार करती थी। उस टाइम पर आपको अच्छे लगते थे ये क्लेश, लेकिन अब जब चीज़ें आगे बहुत बढ़ गई हैं तो आपको वो अब कांटे की तरह चुभने लगे हैं। तो गलती तो आपकी भी है। आपको पहले से ही ये कंडीशन रखा था आपने पहले से ही कि हमें नहीं रहना है, और यही शादी के बाद ललित नहीं चाहता। वो चाहता है अपनी जॉइंट फैमिली के साथ में रहना, क्योंकि वो फैमिली के साथ रहा है, हमने देखा है। तो जो बच्चा अपनी फैमिली के साथ में रात दिन रहा है ना, वो अचानक से अपने माँ बाप से अलग नहीं हो पाएगा। आप भले आपके गांव, अब आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो कि हमारे घर में बहन बेटियों को गाली नहीं दी जा, हमारे घर में महारानी की तरह बनाकर रखा जाता है, तो उसके घर में ज्वाइंट फैमिली के तरह बच्चों को रखा जाता है और बच्चे रह रहे हैं हर स्थिति में, और आपके यहाँ बच्चों को अलग कर दिया जाता है। तो रानी बनाकर क्यों नहीं रखा जाएगा? आप शुरू से ही अपने माँ बाप से अलग रही हो तो आप अलग ही एक फैमिली चाहती हो। ये कंडीशन आपने रख दिया, जो आपने एक्सक्यूज़ दिया कि ललित से हम पहले ही कंडीशन रख दिए थे। और ललित ये नहीं चाहता है अलग रहना, ललित की पूरी फैमिली चाहती है कि एक साथ में मिलकर रहें। इन्होंने एक बार और भी चर्चा की थी, जिस टाइम पर इन्होंने अपने शादी का अनाउंसमेंट करवाया था उस टाइम पर बोला था कि कुछ कंडीशन है, कुछ हमारे बीच में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके सही कर रही हूँ, कुछ मेरे दिल में खटक सा गया है। तो वही वाली गाली इनको तब से खटक रही है और उस गाली को लेकर ये बस बैठी हुई हैं। ललित ने अपनी यूट्यूब पोस्ट पे कम्युनिटी पोस्ट की है अपने मदर की और रवीना की विथ फैमिली के साथ में, विथ मदर के साथ में। उसके लिए भी इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये मुंबई की है, ये अहमदाबाद की है, न जाने कहाँ कहाँ की पिक्चर है, जिसमें इनके साथ वीडियो भी बनाया गया, लेकिन उस वीडियो को ब्लॉग में नहीं दिखाया गया, न जाने क्यों। ठीक है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फ़ोटो शेयर करते हुए जैसे ही शेयर किया वैसे ही रवीना का लाइव आ गया, क्योंकि इनको सोशल मीडिया पर एक्सप्लेन नहीं करना था अपने रिश्ते को, क्योंकि लोग इन्हीं को भर भर के गालियां देंगे। तो इन्होंने लाइव में हर एक चीज़ का सफाई दिया कि कैसे क्या क्यों। तो कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू सही और एक पहलू गलत कैसे हो गया। आप अगर गलत हो तो वो भी गलत है, और वो गलत है तो आप भी गलत हो, इक्वल गलती दोनों की है। तो किसी एक को क्यों ठहराया जाए? सब मिला जुला के मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर दोनों के रिश्ते में एक चीज़, तीसरा कौन बीच में आ रहा है? ईगो। रवीना का ईगो बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, और वहीं पर ललित माफ़ी भी मांगने को तैयार है, पैर पे गिरने को भी तैयार है, लेकिन रवीना माफ़ी नहीं मांगने को तैयार है। बोल रही है माफ़ी भी क्यों मांगूं, मैं जाऊं ही क्यों, मैं गाली ही क्यों सुनूं। अरे एक बार की गाली 10 बार की नहीं होती है, और जिस रिश्ते को आगे बढ़ाना है ना, जिस इंसान को रिश्ते को लेकर चलना है, अपने शादीशुदा लाइफ को आगे बढ़ाना है ना, वो हर बार कोई छोटी मोटी कमियों को आगे पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। लेकिन आपको तो उस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर जोर जबरदस्ती करने से कोई मतलब नहीं है। जिस रिश्ते की डोर में ब्रेक लग जाए ना, उसमें गांठ ही आ जाता है, फिर ये रिश्ता
आगे नहीं चलता है। तो जब अभी ही ये हाल है तो फिर आगे कैसे? इनको चाहिए एक घर, एक गाड़ी, मतलब ये एक्सप्लेन तो कर रही थी कि ये इनकी इन ललित में कमियां हैं। ललित घर खोज के दे रहा है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये हर एक चीज झूठ बोलते हैं। तो देखो, झूठ के बुनियाद पर तो पूरी दुनिया टिकी है। किसी एक को राजा हरिश्चंद्र की औलाद कह दे तो वो भी नहीं होगा, है ना? तो झूठ पर पूरी दुनिया टिकी है, तो आप अपने आप को सही और उसको गलत कैसे कह सकते हो? झूठ तो आपने भी बहुत सारे बोले होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोले होंगे, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आ जाती है। ललित का ये चीज मुझे बुरा लगा कि ललित ने बोला कि मैं कमाऊंगा तो तुझे नहीं दूंगा, अपनी माँ को दूंगा, तुम्हें मेरी माँ से लेना चाहिए। तो बिल्कुल ये गलत है। मैंने बोला ना कि मैं कुछ पॉइंट से ललित के सहमत हूँ, कुछ पॉइंट से रवीना के। तो ललित ने ऐसा क्यों बोला? जब शादी किया था उस टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं जानते थे, तुमने अपने बलबूते पे उससे शादी की थी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है या तुम्हारे मदर की है? अगर तुम अपने जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हो तो ये भी गलत है। एक लड़की तुम्हारे बलबूते पर आती है अपने माँ बाप को छोड़कर, तो उसको तुम इस तरह से नहीं बोल सकते। सब मिला जुला के हर रिश्ते में ये चीजें होती हैं जो रवीना और ललित के हो रही हैं। हर एक शादीशुदा लाइफ में होता है, नई नई लाइफ में थोड़ा सा एक साथ में रहने में प्रॉब्लम होती है। कुछ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है, तो ये चीजें होती हैं जो रिश्ते में ऐसे दूरियां पैदा करती हैं। और सब मिला जुला के रिश्ता अगर आगे बढ़ाना है तो छोटी मोटी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, और नहीं भुलाना है। हमने सोच ही लिया है कि रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है तो फिर बात ही कुछ नहीं है, खत्म करो इस रिश्ते को। ललित ने अपनी कल की लाइव डिलीट कर दी है। उधर रवीना ने भी लाइव में बोला कि मैं उनके तरह नहीं हूँ, नहीं तो तुम्हारी बहुत सारी आप लोगों की रिकॉर्डिंग रखी हुई है, ज़रूरत पड़ने पे दिखा भी सकती हूँ। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली धमकी दे गई रवीना। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।